होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगी, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग, उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, एमपीसी, अच्छा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा। कि आप लोगों का, आप अपनी गिवन इनकम में से कितना खर्च करते हैं। हाँ। अब इससे क्या होगा कि लोगों के जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, वो इंक्रीज होगी। अच्छा। लोगों की जो कंजम्पशन की रेशियो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब उससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। जब हाँ। लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड लीड करेगी इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री में उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। जब इंडस्ट्री में वही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर ज्यादा हायर करने पड़ेगी। वही लेबर जो है उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब वही लेबर दोबारा आके खर्च करेगी वही प्रोडक्ट जो खरीदेगी। क्योंकि उन्होंने एक पूरा सर्कल बना दिया है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और पब्लिक के लेवल पे भी, कि आपकी जो छोटी इकोनॉमी है, आपके जो पब्लिक, आपके जो कॉमन पर्सन है, उसकी जो रीशेप कर दिया है, उसकी जो आप ये कह लें कि फैमिली बजटिंग थी, उसको इस बजट से आके। अगर पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है वो खत्म होती जा रही है। वजह क्या है कि इतने ज्यादा हाई टैक्स लगा दिए कि अगर 30 से 35 हजार कमाने वाला है तो एक कहते हैं ना कि बच्चे के पैम्पर से लेके चूल्हा जलाने वाली माचिस तक जो है हम टैक्स पे करें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है, हम गुर्बत की तरफ धकेले जा रहे हैं। बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कोई 30 से 35 करोड़ लोगों को खत्ते गुर्बत से निकाला है, गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर उसको मिडिल क्लास में। ये खबर भी बनी थी कि मोदी साहब ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुर्बत से निकाल दिया। अब वो 25 करोड़ नहीं, अब वो 35 करोड़ हो गया। 25 करोड़ से लेके 35। और अब ये जो उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग की है ना, मिनी बजट की है, यूनियन बजट की, इससे आप ये देखेंगे कि इस सर्वे में 35 से 50 करोड़ तक लोग जो है उनकी जो खत्ते गुर्बत की लकीर से वो भी ऊपर आ जाएंगे और वो अपने आप को मिडिल क्लास में कंसीडर करेंगे। अब इससे फिर क्या होगा कि यही मिडिल क्लास आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पुणे बजट पेश किया गया, डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से विभिन्न सेक्टर के लिए अच्छा खासा बजट आवंटन किया गया। सालाना 12 लाख रुपए तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं देने से 80,000 रुपए का लाभ होगा। भारत का मिडिल क्लास मुस्कुरा रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान की आवाम टैक्स के आंसू रो रही है। भारत में बजट के जिस तरह की राहत लोगों को मिली है, शहबाज सरकार पर पाकिस्तानियों का गुस्सा और बढ़ गया। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है वहाँ के लिए जो एक ये इनकम टैक्स का रिलीफ रखा गया है कि 12 लाख तक सैलरी के ऊपर नो इनकम टैक्स। दैट इज अमेजिंग, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि आप समझ लें कि हैंड टू माउथ होते हैं। ये लोग ये अपनी लाइफ जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो वैसे भी इनकम टैक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। और हम देखें अगर आप पाकिस्तान में देखें तो क्या प्रैक्टिसेस होती हैं कि जो बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग होते हैं वो भी, यानी जो अरबपति बिलियनियर हैं, वो भी हजारों में, कुछ हजार में जो है वो अपना इनकम टैक्स जमा कराते हैं, जो कि इसके वाइस वर्सा होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो गरीब है उस पे इनकम टैक्स ना हो, बल्कि जो अमीर है उसके ऊपर इनकम टैक्स हो। मालिक फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। मुझे लगता है हमारा उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। बजट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। देखिए उनके आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, देखिए जो वो काम करते हैं ना, नियत से करते हैं।
हम एज अ मुस्लिम हम लोग हैं, हमारा ईमान है, पर हम उस तरह काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं नीयत से करते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। अभी रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रहा अबाउट, मैंने वो कैंसर की भी कोई उनकी अपडेट आई है, तो कैंसर की मेडिसिन देखें आपके, हमारे यहाँ पे आप एक मेडिकल स्टोर से पर्ची लेने जाए ना, 15 रुपए का पैनाडोल का पत्ता है, तो उस पर भी आपको डोर पे उन्होंने अपना टैक्स रखा होगा, ठीक है। और वो लोग कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, टैक्स फ्री दे रहे हैं, और मेडिसिन जो है वो आवाम के लिए उन्होंने, लेकिन सहूलियात पैदा करें ना आप, ठीक है। आप मुल्क से जो है उनसे बजट के लिए, टैक्सेस के लिए आप उनके पीछे भागते हैं, उनको कहते हैं जी हम पीटीए के थ्रू आपको मैसेज भेजेंगे, टैक्सेस आप लेने के लिए पीछे भागते हैं। आप उनको फैसिलिटीज तो वैसी दें कि मैं खुद कहूँ कि यार मेरे पे मेरी गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है। फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो, उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। आप देखें ना, कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। मेरे लिए सहूलियात है, तो मैं भी इनको अपने बजट में से इनको भी पैसे दूं, वो मुझे रिटर्न बैक आएगा। पर जब मुझे पता है कि बैठे चोर हुए हैं और ये सब पैसा इनकी जेबों में जाना है, तो मुझे तो तकलीफ होगी। सर आप ये देखें कि इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो है वो फ्रेंडली बजट अनाउंस किया, बल्कि अपने बजट के अंदर उन्होंने अपने हमसाए ममालिक का भी ख्याल रखा है। अफगानिस्तान का, म्यांमार का, उन्होंने श्रीलंका का, इन ममालिक के भी जो बजट अनाउंस किए हैं। अफसोस ही हो सकता है, पर क्या कर सकते हैं, उनसे हमसे वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी मशहूर दोस्ती भी नहीं रखी जा सकती। तो हम वो लोग हैं कि जिसमें हम लोग उनके साथ कभी चल ही नहीं सके। जब हमारे कई लीडर्स हैं जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, उन लोगों ने उनके साथ चलने की कोशिश की है, तो अपने घर के भेदी उनको कह देते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, इंडिया के साथ मिले हुए हैं। और जब किसी का ताल्लुक नहीं होता तो ये उंगलियां उठाते हैं कि भाई इंडिया हमें पूछता नहीं है। इंडिया